नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि पुलिस को वो एक्सीडेंट स्पॉट यानी कि जहाँ जिस छत से आदित्य गिरा था उसी छत से मंगल का एक ज्वेलरी का पीस मिलता है। तभी पुलिस मंगल को शक करने लगते हैं। पुलिस मंगल से पूछताछ करती है और पूछते हैं कि ये इधर कैसे आ गया। तभी मंगल बोलती है, मुझे सच में नहीं पता है, कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रतिमा जी भी मंगल को ये पूछने लगती है कि तुम्हारा ज्वेलरी उधर कैसे आ गया, उस टाइम पे तुम उधर थी क्या? तभी मंगल बोल रही है, नहीं मैं नीचे थी। फिर ये ज्वेलरी का पीस छत पे कैसे आ गए थे? मंगल बोल रही है, मुझे नहीं पता है प्रतिमा जी, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब पुलिस बोलता है, ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है या फ्रेम कर रहा है, ये सब हमारे तहकीकात में पता चल जाएंगे, तुम अभी अपना राय देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम पुलिस इधर बैठे हैं। आदित्य की मम्मी और सौम्या को डॉक्टर आके बोलता है कि अब आदित्य को घर लेके जा सकता है। जितना ट्रीटमेंट हो सकता था हमने किया। उनको कॉन्शियसनेस और उनका बॉडी मूवमेंट शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए तो ये रेस्ट तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सौम्या गुस्सा हो जाती है डॉक्टर से। सौम्या बोलती है, पूरा पेमेंट तो हमने दे दिया है उनका पूरा इलाज करने के लिए, फिर आधे में क्यों आप उनको घर भेज रहे हो? तभी डॉक्टर बोलता है, जितना हो सकता था हमारे साइड से हमने किया, अभी आगे कुछ हमारे साइड से करने के लिए कुछ नहीं है, ऑपरेशन भी हो चुका है, अभी उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत है और पूरी होश उनका पूरा बॉडी मूवमेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज भी देती हूँ, उसको घर लेके जाके रेस्ट करने के लिए बोलना है। सौम्या पहला मना करती है, तभी मंगल भी उधर पहुंच जाती है। मंगल बोलती है, डॉक्टर बोक एकदम सही कह रहा है, आदित्य जी को घर लेके जाना चाहिए ताकि घर के वातावरण में उनका इलाज और उनका तंदुरुस्ती जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा। सौम्या मंगल को बोलती है कि तुम उसकी पत्नी नहीं हो, उनकी पत्नी मैं हूँ, उस तौर पे मैं ही डिसीजन लूँगी, तुम्हारे डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं है। तभी मंगल बोलती है, तुम्हारे आने से पहले वो मेरा पति रह चुका है और मेरे सबसे अहम है कि वो मेरे बच्चों का बाप है, इसीलिए वो हक उन बच्चों से कोई छीन नहीं सकते। उनके लिए मैं ये डिसीजन ले रही हूँ कि उनके पापा उनके साथ उनके घर पे रहेंगे और उनका पूरा इलाज वहाँ पे ही होगा। तब कुसुम जी भी मंगल को सपोर्ट करती है और बोलती है, हाँ बेटा तुमने ठीक किया, तुमने ठीक कहा, आदित्य अपना घर आके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और तुम भी हमारे घर में आ सकते हैं। ये सुन के सौम्या एकदम चिढ़ जाती है। सौम्या ये सोचती है कि मंगल जाके भी नहीं जा रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मंगल परमानेंटली हमारे घर से निकल जाए। आदित्य को लेके मंगल, सौम्या और कुसुम जी घर पे पहुंच जाते हैं। तभी मंगल बच्चों को बोलती है कि पापा को वेलकम करने के लिए कार्ड बनाओ। बच्चे कार्ड बनाने के लिए, वेलकम कार्ड बनाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। मंगल आदित्य के कमरे तक लेके जाती है। कुसुम जी के कहने पे मंगल ऐसे करती है, नहीं तो मंगल को अंदर आदित्य को लेके जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुसुम जी के कहने पे मंगल आदित्य को अपने कमरे में लेके जाती है। वहाँ पे आदित्य को व्हील चेयर से उठा के बेड पे बिठाने की कोशिश करती है। तभी सौम्या को ये दिख जाता है। सौम्या में मन में ठान लेती है कि कुछ ना कुछ करके मंगल को इस घर से परमानेंटली निकालना पड़ेगा, वरना ये परमानेंटली इधर ही रह जाएगी। तभी बच्चे लोग कार्ड बना के अपने पापा के लिए लेके आते हैं और मंगल बोलती है, तुम अपने पापा के साथ ही रहो ताकि उनका तबीयत और बेहतर हो जाए। मंगल उधर से चली जाती है। के घर पे गणपति के पूजा हो रहे होते हैं। तभी सब लोग कार्तिक की माँ को बोलते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन कार्तिक के पापा बोलते हैं कि ये रस्म तो बहू को करना पड़ेगा, लक्ष्मी तुम आगे आके पूजा कर लीजिए। लक्ष्मी आगे आके नारियल तोड़ के पूजा शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारियल के अंदर किसी ने एसिड भर दिया था, इसीलिए लक्ष्मी का हाथ पूरा जल जाता है। तभी सब लक्ष्मी ये सोचने लगती है कि आखिर वो नारियल के अंदर किसने एसिड डाला होगा। लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली इमरती ने ही डाला है, इमरती उर्फ जिया ने ही डाला है वो एसिड नारियल के अंदर ताकि लक्ष्मी का हाथ जले। तभी जिया आगे आके बोलती है कि मैं कार्तिक के साथ आरती करूंगी। तभी सब लोग मना करता है, कार्तिक भी मना करता है और बोलता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है और मैं आरती खाली उसके साथ करूंगी। जिया का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। कार्तिक की माँ और बुआ जी ये सोचती है कि हमें इमरती यानी कि जिया का चेहरा देखना पड़ेगा, आखिर हम भी तो जाने कि इसका चेहरा कैसे दिखता है।
वो चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि तब तक जिया अपने शक्ल में पूरा रंगों से, सिंदूर के पाउडर से पूरा भर देता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि उनका फेस कैसा है, कि वो जिया है। दिन इमरती का स्कैन होने वाला है, तभी इमरती ने लक्ष्मी के लिए नशे वाले दवाई डाल के चाय बना के देता है और लक्ष्मी वो चाय पी के वहाँ सो जाती है। लक्ष्मी बाहर से कार्तिक को फ़ोन करती है कि मैं बाहर कहीं फंसी पड़ी हूँ। तभी कार्तिक वहाँ से भाग जाता है इमरती को छुड़ाने के लिए। ये इमरती यानी कि जिया का चाल था ताकि कार्तिक और वो अकेला जा सके और स्कैनिंग में बच्चे का धड़कन पहला सुन सके, और लक्ष्मी को अवॉइड करके वो लोग जाते हैं। कार्तिक बार बार लक्ष्मी को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिल पाती है कॉल, क्योंकि वो बेहोश होकर पड़ी है। जिया धीरे धीरे कार्तिक और लक्ष्मी के ज़िंदगी में घुस पाएंगे। मंगल को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए सौम्या अगला कौन सा चाल चलाएगी, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसी ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।